नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एबीपी न्यूज पर। और इस वक्त देश की राजनीति का पारा गर्म हो रहा है। मैं इस वक्त हूं मुंबई में, जहां पर इंडिया अलायंस के गठबंधन की बड़ी बैठक शुरू होने वाली है। तमाम बड़े नेता मुंबई पहुंच रहे हैं और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस महामंथन से कुछ वाकई इंडिया गठबंधन निकालने में कामयाब हो पाता है कि नहीं। लेकिन इस पर अभी बहुत बड़ा सवालिया प्रश्न है। सवालिया प्रश्न इसलिए क्योंकि जब इसका एजेंडा सामने रखा गया तो जिसको लेकर के कवायद हो रही थी कि नया संयोजक होगा या कोई चेहरा रखा जाएगा, साफ बता दिया गया कि संयोजक पर कोई चर्चा नहीं होनी है। क्या निकलता है इस महागठबंधन की इस मंथन से, इस बैठक को लेकर के, इस पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। मेरे साथ इस बुलेटिन में बात करने के लिए मेरे सहयोगी भी होंगे, राजेश त्रिपाठी होंगे, लता शर्मा होंगी, जैनेन्द्र होंगे, मृत्युंजय होंगे। इन सभी से बात करके हम ये जानेंगे कि आखिरकार इस महागठबंधन की बैठक से उम्मीद क्या की जा रही है। तमाम बड़े चेहरे यहाँ पहुंचे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, जितने बड़े नेता हैं, कतार लगी पड़ी है। और कवायद इस बात की दिखाने की कि ये सभी मिलकर चुनौती देंगे 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इस वक्त की मैं आप लोगों को बड़ी खबर भी बता देता हूं। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग है, मुंबई में इंडिया गठबंधन की ये तीसरी बैठक हो रही है। पहली पटना में हुई थी, उसके बाद बेंगलुरु में हुई और अब इस वक्त मुंबई में ये बैठक शाम को 6 बजे से शुरू होने वाली है। बैठक में शामिल होने के लिए कई नेता मुंबई पहुंच रहे हैं। बैठक में शामिल होने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पहुंच चुके हैं, वेन्यू स्थल पे पहुंचने वाले, ग्रैंड हयात में मीटिंग होनी है। और साथ ही बड़ी बात, इंडिया गठबंधन अपना इस बैठक में लोगो भी जारी कर सकता है। इन बड़ी बातों पर बात करने के लिए मैं अपने सहयोगियों के पास चलता हूं। राजेश त्रिपाठी मेरे साथ हैं। राजेश, आप बताएं कि इतने बड़े बड़े नेता यहाँ पहुंच रहे हैं, आप इस बैठक को फॉलो कर रहे हैं। मैं देख रहा था जगह जगह पोस्टर्स नजर आ रहे हैं मुझे, लेकिन एनसीपी की कोई तस्वीरें नजर नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि एनसीपी नदारत है। जी आशीष, ये हम शुरू से देख रहे हैं क्योंकि जब से ये तय हुआ था कि ये बैठक जो है होटल हयात में होगी, यहाँ पर लगातार मीटिंग का दौर चल रहा था, स्ट्रेटजी तैयार की जा रही थी, कैसे कार्यक्रम किया जाएगा, कैसे सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। लेकिन कहीं पर भी एनसीपी नज़र नहीं आ रही थी। और आज जब ये बैठक शुरू हो गई है, कल भी होनी है, पूरे शहर में ना तो एनसीपी के पोस्टर दिख रहे हैं, ना ही उनके कार्यकर्ता जो है एक्टिव नजर आ रहे हैं। पवार साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मैं तो विपक्ष के साथ हूँ, कहीं एनसीपी पहली कैजुअलिटी तो नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि पवार साहब की अगर हम बात करें तो जब से इंडिया की ये बैठक मुंबई में तय हुई, उसके बाद पवार साहब के कई बयान ऐसे आए हैं जिसको लेकर के कांग्रेस और उद्धव ठाकरे बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहे हैं। कई बार कांग्रेस के जो आला अधिकारी हैं जो हैं वो जाकर के मातोश्री पर इस मुद्दे पर बैठक किए। संजय राउत जो उद्धव शिवसेना की तरफ से, उन्होंने बार बार शरद पवार कहा कि आप इस तरह के बयान न दें जिसकी वजह से जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लोग हैं, उनमें एक गलत मैसेज जा रहा है कि अगर एनसीपी हमारे साथ है तो फिर वो इस तरह से अजीत पवार को लेकर के इस तरह से बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। तो एक उहापोह की स्थिति एनसीपी को लेकर के लगातार बनी हुई है और आज पूरे शहर में भी वही देखने को मिल रहा है। ना तो कार्यकर्ता एनसीपी के दिख रहे हैं, कोई पोस्टर दिख रहा है, ना तो कोई ध्यान जा रहा था। राजेश, एक मिनट, मैं लता आपसे भी बात करना चाहता हूँ। लता, मुझे ये बताइए कि इतने सारे नेता, बीजेपी गलत क्या कह रही है? बीजेपी कहते हर आदमी तो यहाँ प्रधानमंत्री बनना चाहता है, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के नेता कह रहे हैं राहुल गांधी हमारे नेता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? जी, कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल है, क्योंकि ये जो बात सामने आ रही है इसकी सिर्फ बात कहीं नहीं जा रही, लेकिन पोस्टरबाजी भी हो रही है। आशीष, जिस तरीके से मुंबई में आज कई जगहों पे जो टीएमसी है और जो एनसीपी है और जो अन्य कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने अपने अपने नेता का पोस्टर लगाया है और कहा गया है कि पीएम के पद पे हम इन्हें देखना चाहते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो। लेकिन जब इसी बारे में नेताओं से पूछा जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं दबे अक्षरों में जवाब दे रहे हैं कि हाँ, हमारी इच्छा तो जरूर है, लेकिन चेहरा इंडिया गठबंधन का होगा, चेहरा केवल वही होगा जो कई सारे ऑप्शन है। लेकिन यही है कि संयोजक ही नहीं तय कर पा रहे। तो जी, सही बात है, संयोजक ही नहीं तय कर पा रहे और मन में कई सारी बातें जरूर। एक मिनट, आप पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।